हेलो बच्चों। तो आज क्लास 11 फिजिक्स साउंड का नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज बात करेंगे डॉपलर इफेक्ट की। और बहुत ही फेमस टॉपिक है ये डॉपलर इफेक्ट। क्या होता है डॉपलर इफेक्ट? द apparent change in frequency during relative motion between source एंड ऑब्जर्वर। हाँ, यही होता है अपने पास डॉपलर इफेक्ट। द अपैरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। ठीक है, अब इसको हम बाद में देखेंगे, पहले कुछ मैं सुनाना चाहता हूँ। ठीक है, तो कुछ हम सुनेंगे, उसके बाद बात करेंगे। तो देखो जरा इसको गौर से सुनो। यही है अपने पास डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, तो क्या तुमने सुना? ये ऐसा ही होता है ना कि जब कभी तुम कॉलेज जाने के लिए इंतजार कर रहे होते हो, ऊपर से कोई बस वाला हॉर्न बजाते हुए आ रहा है, तो ऐसे ही तो हमें सुनाई पड़ता है ना। जैसे जैसे करीब आता है तो आवाज अपने को साउंड तेज सुनाई पड़ता है, ऐसे ही होता है ना, है कि नहीं? जो अभी तुमने सुना उसी को ही डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। द अपैरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ड्यूरिंग रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। जब क्या होगा? रिलेटिव मोशन होगा सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान। ठीक है, उसी को कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। अपैरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी। देखो इसमें होता क्या है? होता ये है कि जो सोर्स है वो जिस फ्रीक्वेंसी का साउंड निकाल रहा है, अपने को वो फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं पड़ती। निकालता कुछ और है, सुनाई कुछ और पड़ता है। और जो हमें सुनाई पड़ती है उसे कहते हैं अपैरेंट फ्रीक्वेंसी। अपैरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब हमें जो एक्चुअल है वो सुनाई नहीं पड़ रही, निकल कुछ और रही है, हमें कुछ और मिल रही है। निकल कुछ और रही है, हमें कुछ और मिल रही है। जो मिल रही है और क्यों मिल रही है? रिलेटिव मोशन की वजह से फ्रीक्वेंसी में चेंज जा रहा है, उसी को डॉपलर इफेक्ट। जैसे साउंड है ऐसे ही था ना साउंड। जैसे कोई बस आ रही है अपने पास और अपन है ना स्टेशन पे खड़े हुए हैं, अब बस हॉर्न बजाते हुए आ रही है, तो कुछ ऐसा सुनाई पड़ेगा ना। दूर से सिलो, जैसे जैसे करीब आ रही है साउंड तेज। ऐसा ही होता है ना। और जब दूर जाती है तो ऐसा ही है कि नहीं? जब करीब आ रहा है तो साउंड पहले हमें सिलो सिलो मिल जाता है ना। जैसे जैसे करीब आता है तो हमें तेज हमें सुनाई पड़ता है। ये है जब अपने पास करीब आ रहा है, और जब दूर जाएगा तो क्या होगा? पहले सुनाई तेज पड़ेगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे दूर जाएगा तो स्लो, उसके बाद साउंड स्लो होता जाएगा। तो ये क्या है? ये डॉपलर इफेक्ट। ठीक है, फ्रीक्वेंसी में चेंज आ रहा है रिलेटिव मोशन की वजह से।
रिलेटिव मोशन मतलब दोनों में से कोई भी मोशन कर सकता है, चाहे ऑब्जर्वर करे या सोर्स करे, ठीक है। तो यही अपने पास डॉपलर इफेक्ट है, सिर्फ ये बस इतनी सी कहानी है इसकी। इसको पता नहीं बच्चे इतना मुश्किल समझते हैं, ऐसा मुश्किल भी नहीं है, बस यही कहानी है इसकी। द apparent change in frequency during relative motion between source and observer। रिलेटिव मोशन के दौरान अपने को जो चेंज दिखता है फ्रीक्वेंसी का, उसी को अपन कहते हैं डॉपलर इफेक्ट, ठीक है। तो इसमें कुछ केसेस हैं, हम कुछ केस की बात करें। केस 1 की मैं बात करूं तो देखो केस 1 में क्या करेंगे हम। केस 1 के अंदर हम करेंगे, इसके अंदर हम ऑब्जर्वर को चलाएंगे और सोर्स को रोक के रखेंगे, ठीक है। ऑब्जर्वर चलेगा और सोर्स रुकेगा, वो रोक के रखेंगे और ऑब्जर्वर को चलाएंगे, पहला केस। और हम इसमें डिराइव करेंगे अपैरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो ड्राइव करने को आता है, ठीक है, ये ड्राइव करना है अपने को अपैरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो पेपर में अगर ड्राइव करने को आया तो ड्राइव करेंगे, हम नहीं आप करेंगे ड्राइव, मैं बिना करूँगा, तो हम तो यहाँ सिखाएंगे भैया। चलो अपैरेंट फ्रीक्वेंसी, अब देखो इसमें हम, चलो मान लो व्हेन ऑब्जर्वर मूव्स टुवर्ड्स सोर्स, जो कि क्या है, रेस्ट पर है, ठीक है ना। सोर्स अपने पास रुका हुआ है और ऑब्जर्वर चल रहा है। अभी देख लेंगे फॉर्मूला बस एक ही मिल जाए, प्लस माइनस की खेल है बस। दूर जाएगा तो कब क्या लगाएंगे वो मसले की बात नहीं है, वो समझे। चाहे ऑब्जर्वर सोर्स के पास आ रहा है या उससे दूर जा रहा है तो छोड़ दो। अभी हम फिलहाल यहाँ पे क्या क्या मानते हुए चल रहे हैं कि ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ आ रहा है। अब मान लो अपने पास ये कोई एक बाजा लगा हुआ है, ठीक है ना, जिसको डांस है, तो यहाँ पर तुम लोगों ने बाजा लगाया हुआ है, डिस्को वाला है, कौन सी डिस्को, हाँ वही वाली डिस्को जो तुम सुन रहे हो, ठीक है। यह तुमने एक सोर्स है अपने पास और यहाँ से ये क्या कर रहा है, साउंड निकाल रहा है, ठीक है ना, साउंड निकाल रहा है, यहाँ से ये साउंड निकाल रहा है। और यहाँ पर है जी अपने पास एक बंदा या बंदी, जो चार्ज उसको समझिए, जो साउंड निकाल रहा है, मान लो उसकी स्पीड है v, v बोले तो स्पीड ऑफ साउंड, साउंड की स्पीड, ठीक है। और ऑब्जर्वर की जो स्पीड होगी उसको रिप्रेजेंट करेंगे v ओ, मतलब ऑब्जर्वर की स्पीड। अच्छा सोर्स की भी वैसे स्पीड होगी, लेकिन हम अभी चलो सोर्स की स्पीड को हम रिप्रेजेंट करेंगे v से, सोर्स की स्पीड, ऑब्जर्वर की स्पीड, या और ये v बोले तो साउंड की स्पीड। कैसी है इसके, अभी हम ऑब्जर्वर को मूव कराएंगे, फिर इसके बाद सोर्स को मूव कराएंगे, फिर दोनों को मूव कराएंगे, तो सारे केसेस की बात करेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं जब ऑब्जर्वर मूव कर रहा है सोर्स की तरफ। अब देखो ये यहाँ पर आ रहा है और ये साउंड अपने पास निकाल रहा है, ये साउंड निकाल रहा है और ऑब्जर्वर अपने पास नहीं, ये सोर्स की तरफ आ रहा है। तो देखो यहाँ पर मैं अपैरेंट फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, अपैरेंट फ्रीक्वेंसी को किताब के अंदर जो रिप्रेजेंट किया है वो एक डैश से किया हुआ है, ठीक है, एक डैश से किया हुआ है किताब। अच्छा देखो v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है ना, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ठीक है। तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, v बाई लैम्डा।
तो एफ डैश क्या है? अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये है अपेरेंट फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सोर्स निकालेगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे एफ से। एफ बोले तो, अच्छा मैं यहाँ पे सारी बातें लिख देता हूँ। वी ओ बोले तो स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, वी एस बोले तो स्पीड ऑफ सोर्स। देखो वी एस का मतलब साउंड मत समझ लेना, ये सोर्स है, ठीक है ना। और वी जो सिंपल वी है वो है स्पीड ऑफ साउंड। यहाँ पे जो एफ है वो है एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। और जो एफ डैश होगा ये होगा अपेरेंट, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो ऑब्जर्वर सोर्स की ओर आ रहा है, सोर्स की तरफ आ रहा है। अपेरेंट फ्रीक्वेंसी की बात करें, एफ डैश हो जाएगा वी बाई लैम्डा, ठीक। अच्छा देखो किताब के अंदर जो यहाँ पर स्पीड को शो किया है ना वो भी वी डैश से शो किया हुआ है। बुक में जो शो किया है वो वी डैश से शो किया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, देखो यहाँ पर स्पीड क्या होगा, यहाँ पर स्पीड होगा, स्पीड होगा, देखो मैं पहले दिखाऊं तुम्हें। वी डैश अपने पास क्या होगा, स्पीड ऑफ साउंड प्लस स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, यही होगा कि नहीं होगा भाई, रिलेटिव मोशन है ना। ये साउंड आ रहा है, ये ऑब्जर्वर आ रहा है, तो यहाँ पर जो रिलेटिव मोशन की वजह से जो स्पीड अपने को, जो ऑब्जर्वर को जो स्पीड दिख रहा है वो क्या होगा, वी ओ प्लस वी। ये है स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड, और ये स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, है कि नहीं भाई। तुम भी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऐसे भाग रहे हो, तुम्हारा बंदी या तुम्हारा बंदा वो भी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से तुम्हारे पास आ रहा है, तो तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए जो स्पीड होगी वो क्या होगी भाई, तुम्हारी और तुम्हारी बंदी की स्पीड, ठीक है, यही होगी ना, बंदा और बंदी की स्पीड, दोनों को प्लस करो भाई, यही तो करता है, रिलेटिव मोशन में पढ़ा है ना, दोनों अपोजिट आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यही यही चीज यहाँ पर है, तो यहाँ पर अपने पास जो स्पीड है ये क्या होगी, वी ओ प्लस वी। ये ऑब्जर्वर भी जा रहा है भाई, ये सोर्स है, ऑब्जर्वर आ रहा है, ऑब्जर्वर की भी कुछ ना कुछ स्पीड है, और सामने से साउंड की भी कुछ ना कुछ स्पीड है, तो ये भी आ रहा है वो भी आ रहा है। इनकी जो रिलेटिव मोशन की वजह से जो इनकी स्पीड है वो क्या होगी, v प्लस वी हो, ठीक है, v प्लस, ठीक है। यहाँ पे इसको डाल देते हैं, एफ डैश ये हो गया v प्लस वी ओ, v प्लस वी ओ, और ये लैम्डा, ठीक। अब ये लैम्डा को भी हटाना है, ठीक है, लैम्डा को भी हटाना है, तो देखो अपने पास फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा, v बाई लैम्डा। एफ डैश क्या था, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी, एफ क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी। अब ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या होगी भाई, v बाई लैम्डा। v क्या है, स्पीड ऑफ साउंड, और लैम्डा वेव लेंथ, ठीक है। तो यहाँ लैम्डा में डाल देते हैं,
V प्लस वी ओ V बाई एफ, जो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा V प्लस वी ओ बाई वी। तो ये फॉर्मूला है अपने पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का। जब अपने पास कौन चलेगा, ऑब्जर्वर चलेगा और सोर्स रुकेगा, ऑब्जर्वर चलेगा सोर्स रुका हुआ होगा, तो अपने पास अपेरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आया, एफ डैश वी प्लस वी ओ बाई वी इंटू एफ। वी बोले तो स्पीड ऑफ साउंड, वी ओ बोले तो स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, और एफ बोले तो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकाल रहा है सोर्स, ये वो फ्रीक्वेंसी है, और ये ऑब्जर्वर की स्पीड, ये अपने पास स्पीड ऑफ साउंड, ठीक है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला ये किसका है, जब ऑब्जर्वर सोर्स की तरफ जा रहा है, भाई सोर्स की ओर जा रहा है तो ये फॉर्मूला। अब मान लो कि अगर दूर जाए, भाई सोर्स से दूर भागे, तो सिंपल क्या है, माइनस लगा दो यहाँ पे। मैंने कहा था ना फॉर्मूला एक ही रहेगा, बस प्लस माइनस का खेल। तो जब करीब आएगा प्लस, जब दूर जाएगा तो माइनस, ठीक है। जब दूर जाएगा तो मैं यहां लिख देता हूं, when observer moves away from फॉर्मूला क्या है, v माइनस, ठीक है। करीब आएगा तो बढ़ेगी, दूर जाएगा तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास डॉपलर इफेक्ट। इसको हमने डिवाइड किया है 2 लेक्चर में, ठीक है। अब इसका जो बाकी के केसेस है उसको हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो ये हमारा था केस 1, डॉपलर इफेक्ट क्या होता है और केस 1 क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया तो लेक्चर डिसलाइक करो। बाकी इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी लाजमी देखने वाली पढ़ाई करते हैं।